अगर आपको नहीं पता कि इस वीडियो का पार्ट 1 भी है तो उसको पहले जाके देखो और उसके बाद इस वीडियो को आकर देखो, वरना आप इस वीडियो को समझ नहीं पाओगे। अटैक ऑन टाइटन शुरू से ही काफ़ी डार्क एनिमे रहा है और आज हम इसका असली स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका असली स्टोरी इससे भी डार्क है और आप जानकर काफ़ी हैरान हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने पार्ट 1 में कहा था कि नॉर्स माइथोलॉजी का कहानी, अब उसका मेन माइथोलॉजी यानी ग्रीक माइथोलॉजी का बहुत ही फेमस कहानी भी बताऊंगा। और मैंने जो कहा था कि डार्क चीज़ें मुझे मिले वो भी ग्रीक माइथोलॉजी से ही रिलेटेड है। सो एक सेकंड भी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो मुझे मेरे रिसर्च के द्वारा मिली है और ये काफ़ी ज़्यादा अटैक ऑन टाइटन से भी रिलेटेड है। और मैंने जब इसे देखा तो मुझे 5 घंटों तक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन फील हुआ और उसके बाद आई गॉट सम डिजीनेस। बट मैं आपको दिखाने के बाद शायद आपको भी ये चीज़ें हो। और या उनका नाम है द ब्लैक पेंटिंग। शायद आप ब्लैक पेंटिंग्स को देखने के बाद आपका अटैक ऑन टाइटन को देखने का नज़र बदल जाए और अटैक ऑन टाइटन और भी एक मास्टरपीस बन जाए तुम्हारे नज़र में। सो ब्लैक पेंटिंग्स की कहानी अटैक ऑन टाइटन की ट्रू कहानी से भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है और अभी मैं आपको वो कहानी बताने वाला हूँ। मान लीजिए एक ऐसा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और काफ़ी सारे हादसों के बीच से गुजरा हो और वो एक पेंटर भी हो, तो अब क्या कहेंगे कि वो अब क्या करने वाला है। सो ऐसा ही कुछ हुआ एक इंसान के साथ और उसका नाम है गोया। ये काफ़ी फेमस पेंटर है और ये काफ़ी जाने माने शख्स भी है। जब गोया ने एक नया घर लिया और वहाँ पर रहने गए तो कुछ दिनों तक काफ़ी चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक ऐसी डार्क कलेक्शन बनाई पेंटिंग्स की कि हम आज उन्हें ब्लैक पेंटिंग्स या फिर डार्क पेंटिंग्स कहते हैं। और ये एक म्यूरल्स थी। म्यूरल्स यानी वो चीज़ें होते हैं जो दीवार पर पेंट की जाती है और इसमें काफ़ी कुछ ऐसे अजीब बातें थे जो आपको मैं अभी बताऊंगा। नॉर्मली गोया अगर कोई भी पेंटिंग करते थे उन्हें टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन दोनों भी नीचे दिया करते थे, लेकिन जब वो मर गए तो अलग से किसी और को ये चीज़ें देने पड़े। और उनमें से सबसे डिप्रेसिंग पेंटिंग को हम कहते हैं सैटन डिवाउरिंग हिज सन। और ये पेंटिंग ही अटैक ऑन टाइटन से काफ़ी मिलजुलता है। ये एक पेंटिंग ही नहीं और भी 13 पेंटिंग्स बची हुई है जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया। अगर मैं आपको वो दिखाऊंगा तो आप डिप्रेस या फिर डिजीनेस फील करने लग जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पेंटिंग में ऐसा खास क्या है जो मैंने आपको यही पेंटिंग्स दिखाया है। ये जो पेंटिंग है ये एक बहुत ही बड़ी माइथोलॉजी के सामने जाता है जो कि है ग्रीक माइथोलॉजी, लेकिन वहां पर क्लियरली टाइटन्स का जिक्र किया गया है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पेंटिंग है ये दुनिया की सबसे भयंकर पेंटिंग मानी जाती है। अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा जिससे आपकी रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। ये पेंटिंग में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक ऐसा शख्स यानी टाइटन जैसा दिखने वाला एक शख्स एक आदमी को खा रहा है, लेकिन ये पेंटिंग डिपिक्ट करता है एक बहुत ही फेमस माइथोलॉजी जिसे मैंने पहले भी कहा था, ग्रीक माइथोलॉजी। इस पेंटिंग में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक बड़ा आदमी है, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में इसे बच्चे के रूप में दिखाया गया है। और इसमें आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि उसके जो हाथ है उसके रीढ़ की हड्डी को चूर करके घुसे हुए हैं और ये पेंटिंग को ये और भी डार्क और क्रीपी बनाती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी जिसमें टाइटन्स की साफ साफ जिक्र की गई है। शायद आपको
रोंगटे भी खड़े हो जाए। टाइटन्स। यूरेनस, वन ऑफ द फेमस गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी। जब ये अपना राज्य बहुत अच्छे से संभाल रहे थे तो इनका बेटा, जिसका नाम था क्रोनोस, आज हम इन्हें सैटर्न गॉड या फिर सैटर्न भी मानते हैं। सो इन्होंने इनका राजगद्दी छीनकर इनके राज्य पर कब्जा कर लिया और वहीं पर कई सालों तक राज्य भी संभालते रहे। और इनके भाई बहन 11 थे और ये 12 मिले घर टाइटन्स के नाम से जाने जाते हैं। जब भी सैटर्न अपने पिता से राज्य छीन रहा था तो उनके पेरेंट्स ने कहा था कि तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही करेगा तुम्हारे साथ। तो इस डर से सैटर्न ने जो है, जब भी उसका एक बच्चा पैदा होता था उसे खा लेता था। और ब्लैक पेंटिंग में भी यही दिखाया गया है। और ऐसा बहुत बार खाने के बाद लास्ट में उसकी जो पत्नी थी, उसने जब ज़्यूस पैदा हुआ तो उसे छुपा कर उसके बदले में उसे पत्थर खाने के लिए दे दिया। और सैटर्न को लगा था कि ये भी खत्म हो चुका है। जब ज़्यूस बड़ा हुआ तो वो अपने पिता के राज्य में आया और उनकी भी राजगद्दी छीन ली। लेकिन बहुत ही शॉकिंग बात यह थी कि जब उनके पिता एक एक बेटे या फिर बेटी को खाता था तो उसके पेट में ही वो जिंदा रहते थे और वो बड़े भी हो चुके थे। और क्योंकि जो सैटर्न था वो काफी बड़ा था तो उसके पेट में बच्चे काफी बड़े हो चुके थे एंड ऑलमोस्ट ज़्यूस के एज के जितने हो चुके थे। और जब भी उसे मार दिया गया सैटर्न को तो वो बाहर आकर वो भी खुशी खुशी रहने लगे। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटन्स की जिक्र किया गया है और यहाँ पर भी एक एक को खाने की बात की गई है। और वो ब्लैक पेंटिंग तो काफी क्रीपी था। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इनमें सिमिलरिटीज भी काफी ज्यादा है। अगर आप पार्ट 1 का स्टोरी अगर सुने हैं तो उसमें भी काफी सिमिलरिटीज थे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर आपको वीडियो को थोड़े से भी पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड या कमेंट तो कर देना, क्योंकि अगर मुझे कोई भी कमेंट पसंद आया और जेन्युइन लगा तो मैं उसे अगले वीडियो में उस कमेंट को हाईलाइट करता हूँ। सो आज के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ कोई और मेरे ही वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।